નમસ્કાર, હું છું નીરુ અને આપ જોઈ રહ્યા છો TV9 પર અમારી વિશેષ રજૂઆત રૂબરૂ નીરુ સાથે. મારી સાથે આજે છે એક સ્પેશિયલ ગેસ્ટ, બોલ્ડ અને બિંદાસ રીચા ચઢ્ઢા. રીચા, વેલકમ ટુ TV9 ગુજરાતી. नमस्कार। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया. और कोरोना की महामारी में कैसा रहा लॉकडाउन का आपका ये समय पूरा? लॉकडाउन का समय बहुत चिंतन और मनन चिंतन का समय था आई थिंक सभी के लिए और मैंने भी बहुत कुछ सीखा, नई-नई चीज़ें सीखने की कोशिश की, घर का ध्यान दिया, खाना बनाना सीखा, पर सबसे ज़्यादा अपने आप के साथ समय बिताया। अच्छा रहा ये समय। दैट्स ग्रेट. सो किस हद तक आपको इस समय ने प्रभावित किया है? बुरी तरह से कहें या अच्छी तरह से कहें? नहीं, देखिए मैं तो हमेशा सोचती हूँ बुरा समय भी आता है तो हमें कुछ अच्छा सिखाने के लिए आता है। तो अगर ये बुरा समय पूरी दुनिया पे आया, जो बहुत लोगों की जानें गईं बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इकोनॉमीज़ पे असर पड़ा, तो मैं तो सोचती हूँ कि हमें इससे सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो क्योंकि अच्छा समय जब आता है तो कोई ध्यान नहीं देता, कोई ग्रो नहीं करता। बुरा समय ही हमें बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में। पोस्ट अच्छे समय में तो सब खुश होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। पोस्ट कोविड की बात करें, अभी वैक्सीनेशन का फेज़ शुरू हो चुका है. किस तरह से इसने आपकी ज़िंदगी को बदला है या आपकी मानसिकता को बदला है? मैंने आपको बताया ना मैं काफ़ी पॉज़िटिव हूँ लाइफ में। मुझे वैसे भी लगता है कि ज़िंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस महामारी के टाइम जब हम घर पे थे तो ये बात और भी स्पष्ट हो गई कि ये इतने महँगे कपड़े, जूते, बैग किस काम के, मेकअप किस काम का जब तो ज़िंदगी इतनी छोटी समझ सकती है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, इतनी अनप्रेडिक्टेबल है। तो मैंने तो बहुत बहुत चेंजेस आए अपने आप में, मैं ज़्यादा शांत हो गई हूँ, ज़्यादा सहज हो गई हूँ और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने ऐसा सेम एक्सपीरियंस किया है। परिवार के साथ कितना अच्छा समय मिला आपको इस दौरान? परिवार के साथ तो बहुत कम समय मिला क्योंकि हम बॉम्बे में अटके थे, वो दिल्ली में थे। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, पूरा लॉकडाउन था और हमें भी डर लगता था कि कैसे उनके पास जाएँ। तो अब जाके कहीं परिवार से मिलना-जुलना वापस शुरू हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। अ, आप इन दिनों सुर्खियों में हैं, हर बार अपने बिंदास अंदाज़ के लिए आप सुर्खियों में रहती हैं. इन दिनों आप मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए सुर्खियों में हैं. बताइए हमें इस फ़िल्म के बारे में. इस ट्रेलर देख के ही पता चलता है फ़िल्म किस बारे में है, लेकिन दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे. ये फ़िल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक पिछड़े समाज से आती है और अ, टॉमबॉय लड़की है, उसके साथ कुछ होती है, उसके बाद वो किसी तरह स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उभरते-उभरते वो अपने मेंटर से मिलती है और एक दिन प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बन जाती है और तब उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती हैं। तो ये वो कहानी है, उसकी स्ट्रगल की, उसके राइज़ की कहानी है। अ, किस तरह से आपने खुद को रोल के लिए? जी, रोल के लिए कैसे तैयारी की? मैंने किताबें पढ़ी जो निर्देशक ने कहा था पढ़ने के लिए, उनको पढ़ा, उनको समझा। अ, जातिवाद के बारे में बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की और बाइक चलाना सीखा और इस तरह की डिक्शन पे काम किया, इस तरह की चीज़ें की जो कि बहुत ही ज़्यादा काम आई फ़िल्म के अंदर मेरे। हमने एक्टिंग की वर्कशॉप भी की थी, स्क्रिप्ट की काफ़ी बार रीडिंग की। वो लहज़ा पकड़ा जो उस बेल्ट का लहज़ा है, वेस्टर्न यूपी का थोड़ा-सा खुरदरा-सा लहज़ा है, वो पकड़ा। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत एन्जॉय किया इस रोल को और बतौर एक्ट्रेस बहुत कम ऐसे चैलेंजिंग रोल मिलते हैं जो इतना इतना आपको खींच लेते हैं, इतना एक्सट्रैक्ट करते हैं आपसे। डायरेक्टर भी काफ़ी मतलब उनको खुश करना आसान नहीं है, तो मैंने बहुत कुछ सीखा बतौर एक्टर, बतौर इंसान और मुझे लगता है कि जो भी ये फ़िल्म देखेगा वो
कुछ एक्सपेक्ट करके जाएगा पर उसको वहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा और देखने के लिए फ़िल्म में। जी, जब आपको फर्स्ट टाइम ऑफ़र किया गया ये रोल, तो आपका रिएक्शन कैसा था? मेरा रिएक्शन मैं बहुत मुझे लगता है कि ऐसा रोल किसी भी अभिनेत्री को बहुत नसीब से मिलता है जो इतना ऑर्थोडॉक्स हो, इतना पावरफुल हो, टाइटूरल रोल हो और मेरा बहुत मन था सुभाष कपूर के साथ काम करने का। तो आई एम हैप्पी कि उन्होंने ये फ़िल्म बनाई है और उनकी पुरानी जो पिछली फ़िल्म है जॉली एलएलबी सीरीज़ और हम तेरे वहाँ वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे सच में आप फ़िल्म देखेंगी तो समझेंगी कि कितना मुश्किल है इस तरह का रोल, ख़ास करके एज़ एन आउटसाइडर आपको मिल पाना। जी, जिस तरह से हमने ट्रेलर में देखा है अनस्टॉपेबल और काफ़ी डेयरिंग एक किरदार आपका नज़र आ रहा है। फ़िल्म में शूटिंग के वक़्त कुछ ऐसे ख़ास इंसिडेंट्स हुए हैं जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहेंगी? इंसिडेंट्स तो कुछ नहीं बाकी बहुत सारी चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग थी जैसे बड़ी क्राउड्स के साथ जो सीन थे स्पीच वाले, कई बार हमने बिल्कुल इंटीरियर गाँव में शूट किया जहाँ लोग मुझे नहीं पहचानते थे और बॉय कट और साड़ी में तो बिल्कुल नहीं पहचानते थे। तो कुछ लोगों को सच में लग रहा था कि चुनाव है, कुछ लोगों को सच में लग रहा था कि अभी इलेक्शन आने वाला है। वो लोग उनको लगा असली चुनावी रैली चल रही है। और वो काफ़ी फ़नी था। और मेरे लिए बाइक चलाना भी काफ़ी मुश्किल था, एक नई चीज़ जो मैंने सीखी है उसपे मुझे सौरभ शुक्ला को बिठा के चलानी थी और वो भी एक तरफ पाँव करके बैठते हैं, तो काफ़ी बैलेंस करना मुश्किल था बट आई एम हैप्पी फ़िल्म में काफ़ी नेचुरल लग रहा है बाइक पर चलना वग़ैरह और एक नई स्किल मेरे को सीखने को मिल गई, ये अच्छी बात है। तो कितने दिनों में आपने सीखा बाइक चलाना? करीब 15 से 18 दिन अच्छे से चलाना सीखा इतने में, दिन के 1 घंटा, डेढ़ घंटा। जी, इसके बाद आपका बाइक्स के लिए क्रेज़ बढ़ गया है क्या? बिल्कुल, मैं अपनी एक खरीदने वाली हूँ अभी। मस्त मॉडल देख रही थी आजकल कुछ और बाइक है आई थिंक बॉम्बे जैसे शहर में तो बाइक बहुत काम की रहेगी। जहाँ बड़ी गाड़ियाँ ट्रैफिक में बहुत टाइम लेती हैं, वहाँ बाइक लेके आप फटाक-फटाक से निकल जाते हैं कैब के अंदर से। जी, ऋचा आपने जैसे ओए लकी लकी ओए से शुरुआत की अपने करियर की, उसके बाद हर अलग-अलग तरह की फ़िल्में आपने की हैं, गैंग ऑफ वासेपुर की बात करें, मसान की बात करें, हर एक फ़िल्मों में अलग-अलग किरदार किया है। जैसे इस फ़िल्म में आपने बाइक सीखी है, इतने लंबे सफ़र में, अपनी फ़िल्मी करियर के इतने लंबे सफ़र में, ऐसा क्या कुछ बड़ा आपने सीखा है, जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है? आई थिंक सबसे ज़रूरी चीज़ जो फ़िल्म मेकिंग आपको सिखाती है वो है टीम वर्क क्योंकि फ़िल्म नहीं बन सकती अगर डीओपी की तबीयत ख़राब हो, अगर स्पॉट बॉयज़ अवेलेबल ना हो, लाइटमैन खाने से नाराज़ हों। तो एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन फ़िल्म मेकिंग सिखाती है जिसमें टीम वर्क इज़ वेरी क्रूशियल क्योंकि सब लोग एक ही गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं कि उस सीन को कैसे परफेक्ट करना है। तो किसी स्पेसिफिक स्किल की बजाय मैं कहूँगी कि जो टीम वर्क और डिसिप्लिन फ़िल्मों ने मुझे सिखाया है वो बहुत ज़रूरी है और लाइफ़ में बहुत काम आता है। जी इसके पहले आपने जिस तरह से मसान की बात करी, उसमें आपका जो रोल रहा है, उसके लिए आपको कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा था कि ये लो बजट फ़िल्में नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब क्रिटिक्स ने बहुत सराहा, अवार्ड आपको मिला, तो कैसी रही आपकी ये जर्नी और जो आपको मना कर रहे थे वो रोल करने के लिए, उनको आपने क्या जवाब दिया? एक्चुअली मेरी पुरानी मैनेजमेंट ही थी। उनको लगता था कि मुझे आइटम सॉन्ग कर लेना चाहिए, इस तरह का कुछ। तो मैंने जवाब उनको यही दिया कि मैंने उनको अपनी लाइफ़ से निकाल दिया क्योंकि मुझे लगा कि उनको ना कला की कद्र है, ना मेरे मेरी, ना अच्छी कहानी की पहचान है, ना फ्यूचर का वो कुछ कर पाएँगे। तो इसलिए मैंने उन लोगों को अपनी लाइफ़ से निकाल दिया। इस फ़िल्म के लिए आपको कभी ऐसा कोई सजेशन मिला मैडम चीफ़ मिनिस्टर के लिए? क्या कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं मिला। इस फ़िल्म के लिए तो कतई नहीं। ट्रेलर देखकर आपके फैन्स और फैमिली का क्या रिएक्शन रहा?
फैमिली बहुत खुश है, उनको लगता है कि कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बड़ा देखने को मिलेगा और फैन्स के लिए तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। जो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जो लोगों ने लिखना शुरू किया है फ़िल्म के बारे में, वो पढ़ के मुझे सच में खुशी हो रही है। मुझे लग रहा है कि वो लोग ईगरली फ़िल्म का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं भी चाहती हूँ कि लोग जल्द से जल्द फ़िल्म देखें। हमारे देश में देखा जाए तो अभी काफ़ी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर महिला मुख्यमंत्री हैं। आपको लगता है कि आपका जिस तरह का किरदार इसमें रहा है रियल लाइफ़ में, ऐसा रियल लाइफ़ में भी कोई किरदार होना चाहिए? मेरे ख़्याल से तो अभी एक ही स्टेट है जहाँ महिला मुख्यमंत्री है, वो है बंगाल, जहाँ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और इसके पहले बिल्कुल मुझे दूसरे राज्यों में हाँ, रह चुकी इसके पहले दूसरे पहले राज्यों रह में भी चुकी हैं। महिला मुख्यमंत्री रह चुकी जी, जी, जी। जी, रह चुकी हैं। आपका सवाल क्या था? सॉरी। मेरा ये सवाल है कि आपका जिस तरह का इसमें किरदार रहा था रियल लाइफ़ में, ऐसा आपको लगता है कि रियल लाइफ़ में इस तरह के किसी मुख्यमंत्री की महिला मुख्यमंत्री की ज़रूरत है हमारे देश को? देखिए अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत तो रहती है और महिलाएँ अगर आगे आएँगी तो समाज के लिए अच्छा है। जैसे महाराष्ट्र में हम कहते हैं मुलगी शिकली प्रगति झाली। मतलब औरत अगर सीख जाए तो पूरा घर सीख जाता है, तो प्रोग्रेस होती है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के अंदर एक नेचुरल नर्चरिंग इंस्टिंक्ट है। तो उसकी हमारे समाज को सच में बहुत ज़रूरत है फिलहाल। जैसा फ़िल्म का प्लॉट भी है कि मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड है, उसमें आप किस तरह से आगे आ रही हैं एकदम एक बोल्ड अंदाज़ में और आप जो है एकदम आगे निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं। आपको लगता है कि रियल लाइफ़ में महिलाओं के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है? या आपको लगता है कि इन दिनों अभी समय बदल चुका है? नहीं, फ़िल्म में भी डिफ़िकल्ट है, रियल लाइफ़ में तो कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ये कुछ बदला नहीं है। हो सकता है कि समाज के एक तबके के लिए थोड़ा-सा 0.1% बदला हो, पर बाय एंड लार्ज जो हिंदुस्तान की जनता है, जो औरतें हैं, जो आए दिन रेप की खबरें आती रहती हैं, उससे सबको तकलीफ़ होती है। वी हैव अ लॉन्ग, लॉन्ग वे टू गो। रियल लाइफ़ में तो आपने इसका अनुभव कर लिया, रियल लाइफ़ में भी क्या कभी आप राजनीति में आना चाहेंगी? या नहीं, ऐसा कोई बिल्कुल। प्लान आपका? मुझे नहीं करना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे मज़ा नहीं आता उनको देख के भी। मुझे मन भी नहीं करता कि ये जितने बैठे हैं लाले उनके साथ बैठ के मैं थोड़ा भी समय बिताऊँ। जी, तो ऐसे चिढ़ है आपको राजनीति से या क्या-क्या वजह है इसके पीछे? चिढ़ नहीं है, मुझे पार्लियामेंट्री प्रोसेस से बिल्कुल चिढ़ नहीं है, पर जो करप्ट नेता और जो गुंडागर्दी और जो माफिया की तरह है चलाना राज्य को या देश को, उससे मुझे बिल्कुल चिढ़ है, वो मुझे पसंद नहीं है और मैं उसका हिस्सा कभी नहीं बनना चाहती। जी, अभी ये इतने महीने जो लॉकडाउन के गए हैं, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ओटीटी की ख़ास करके बात करें, तो ओटीटी का जो फ्यूचर है वो हुआ है। जो थिएटर्स की हम बात करते हैं, थिएटर्स को पीछे छोड़ दिया है। ये इसके पीछे एक वजह थी कोरोना, लॉकडाउन की वजह थी। लेकिन अभी आपको लगता है फ्यूचर में लोग ओटीटी ही ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे? या आप कैसे मैं उसके देखती हैं बारे इसका में कुछ फ्यूचर? मुझे तो लगता है दोनों एक साथ कोएग्ज़िस्ट करेंगे। अगर ओटीटी को किस अगर किसी चीज़ को ओटीटी से खतरा है तो वो है टीवी आई थिंक। क्योंकि दोनों कंपेयर कर सकते हैं, आप अपने घर में बैठ के टीवी रिमोट से देख सकते हैं, अकेले देख सकते हैं, टैबलेट से देख सकते हैं। सिनेमा बहुत अलग चीज़ है एंड आई होप दैट सिनेमा इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कोविड एट ऑल। पर अभी जो भी मतलब इतने समय तक थिएटर बंद थे वो तो थे ही। आगे उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से ये चीज़ रिज़ॉल्व हो जाए और सब लोग नॉर्मल्सी की तरफ आएँ और फ़िल्में देखें हॉल में जाके। क्या आपको लगता है कि ओटीटी की वजह से काफ़ी नए चेहरों को, नए लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं? जी, बिल्कुल आप देख लीजिए जयदीप अहलावत या प्रतीक गांधी, कीर्ति कोल्हाड़ी ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, पर उनको जाके एक्सपोज़र अब मिला क्योंकि ओटीटी का अभी बूम आया है। तो एक अच्छी चीज़ है क्रिएटर्स, एक्टर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जी, बिल्कुल, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएँगी?
आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी मैं एक सीरीज़ शूट कर रही हूँ नैनीताल में, उसका नाम है कैंडी और उसके बाद फुकरे 3 शूट करूँगी, उसके बाद मैंने एक और शो साइन किया है। तो इस साल शोज़ और फ़िल्म्स दोनों को साथ में लेके चल रही हूँ। जी फिलहाल बात करें मैडम चीफ मिनिस्टर की, तो 22 तारीख को फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? अगर आप या न्यूज़ अगर देखते हो ना आप आप गुजराती में वो इतनी अच्छी नहीं है मेरी गुजराती। अ, अम નમસ્કાર, હું છું રિચા ચાડા. મારી ફિલ્મ છે મેડમ ચીફ મિનિસ્ટર. 22 જાન્યુઆરી થિયેટરમાં રિલીઝ થઈ છે. અને પ્લીઝ I don't know what to તમે I tried. બધા જોજો। थैंक यू। 22 जनवरी को रिलीज़ है, थिएटर में देखी है, मैंने भी देखी है। मैं खुद थिएटर में एक फ़िल्म देखने गई थी और काफ़ी सेफ मैंने महसूस किया। सैनिटाइज़र्स थे, खाना अलाउड नहीं था, एक-एक सीट छोड़ के लोग बैठे थे। तो आई एम थिंकिंग अब काफ़ी सेफ हो चुका है जब वापस जाना, तो आप ज़रूर जाके थिएटर में देखिए। हमने बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस के लिए ही इसको डिज़ाइन किया है और अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो उम्मीद है आपको ये फ़िल्म भी पसंद आएगी क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉलिटिकल ड्रामा है। जी ऋचा, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू नीरू। सॉरी अबाउट द टेक्निकल स्टफ बट थैंक यू। ધેટ્સ ઓકે। તો અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં હાલ બસ આટલું જ, પણ વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો TV9। थैंक यू। Thank you so much. It was nice meeting you. Thanks. Pleasure. All the नाइस best. टू मीट यू।